In this video, we are going to solve Summer 2023 Science 1 question paper. Question number 1 क्या दिया हुआ है आपका? The devices used for producing current is called. Options में आपको दिया हुआ है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और जनरेटर. बेसिकली वोल्टमीटर, एमीटर ये सब क्या होते हैं? मेजरिंग इक्विपमेंट है. और जनरेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हेंस ऑप्शंस क्या होगा? प्रोड्यूसिंग करंट दिया हुआ मतलब क्या करेगा आपका? जनरेटर. इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ रे ऑफ लाइट passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be. देखो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? कोई डेविएशंस नहीं होता. फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर विल बी नो डेविएशंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? दैट विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 3. द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपको? एफ की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर. पावर निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको 100 से डिवाइड करना है. That means 20 divided by 100, that comes out to be 0.2 मीटर. अब पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, वेर f इज इन मीटर. तो 1/f कितना है? 1 f की वैल्यू दी हुई 0.2. 1 डिवाइडेड बाई 0.2 वैल्यू कितना आएगा? 5. और ये +5 है. और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए +5 डी. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ब्रोमीन, आयोडीन, ग्राफाइट, सल्फर ये सब नॉन मेटल है. ये कहीं ना कहीं आपका कंडक्टर है. ऑप्शंस विल बी ग्राफाइट. क्वेश्चन नंबर 5. द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज. ऑप्शंस दिया हुआ 1500, 250, 45,000, 25,000. मीडियम अर्थ ऑर्बिट के रेंज अपने को मालूम है. द रेंज इज फ्रॉम 2000 से लेके रेंज कितना है आपका? 35,780 किलोमीटर. तो इस पर कौन सा रेंज आ रहा है? दैट इज 25,000. ठीक है. तो ऑप्शंस विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. फाइंड द ऑड मैन आउट. लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैग्नेट्स. जितनी भी डिवाइसेस दिए जैसे लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट के फेनोमेना में वर्क करते हैं. और मैग्नेट ये फेनोमेना में वर्क नहीं करता. तो आंसर्स क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेट. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द कोरिलेशन. CuI2 ब्राउन है तो AgCl का कलर होता है आपका वाइट. मेज द पेयर. क्वेश्चन दिया हुआ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका? 1.0003. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली एयर, वाटर और आपका डायमंड का याद करना होगा. ठीक है. State true or false. Wavelength of red light is close to 700 nanometer. True. Write the name of the small satellite made by a group of students from COEP sent to the space through ISRO in 2016. Answers आपका रहेगा स्वयं. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. गिव द साइंटिफिक रीजन्स. कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 3. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशंस कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड. नॉर्मली क्यों यूज़ किया जाता है? देखो सिंपल सा पॉइंट है. कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस आपका लो रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं आपके हाई लार्ज नंबर में रहते हैं. रेजिस्टेंस लो है, दैट्स वाई ये गुड कंडक्टर है और बेसिकली गुड कंडक्टर है. इसके लिए अपन पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं. बट आंसर्स कैसे लिखना है? तो पॉइंट नंबर 1. कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर मेटेलिक प्रॉपर्टीज. दिस मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विथ लो रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपकी? लो है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई है. हेंस दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम. देयरफॉर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशंस कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2.
Lemon or turmeric is used for cleaning copper vessels turn greenish. Now, the copper vessels turn greenish due to formations of copper carbonate layer. The citric acid present in the lemon neutralize the basic copper carbonate and dissolve the layer. इसके लिए नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लेमन इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेजेस टर्न greenish. दैट्स वाई वी यूज लेमन. ठीक है. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी. देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स. आउटर मोस्ट मतलब अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 281. तो आउटर मोस्ट में कितने आपके एटम है, इलेक्ट्रॉन है 1. दैट मीन्स वैलेंसी क्या हो जाएगा 1. तो all the elements in a group have the same number of valence electrons. Therefore, element in the same group should have same valency. इसके लिए कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होगी एंड सो ऑन. How do we feel about air in each of the following conditions? If the relative humidity is more than 60%, अगर 60% से ज़्यादा है तो एयर ह्यूमिड फील होगा, और less than 60% air is dry. Complete the following reactions. C12H12O11. कितने कार्बन है आपके 12, तो 12C. कितने वाटर फॉर्म होंगे 11H2O. H2 दो हाइड्रोजन इंटू 2 11 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 22. ऑक्सीजन 1 है, 1 इंटू 11. तो आपका आंसर क्या होगा C2H22O11. हीट करोगे तो कन्वर्ट किस में होगा 12 कार्बन प्लस 11 वाटर. Distinguish between mass and weight. देखो, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, वेयर इज द वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी. मतलब वेट कितने फोर्स से क्या कहते अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या कहते ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो ऑब्वियसली कितने फोर्स एक्ट हो रहा है. तो मास क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि वेट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इट ए वेरिएबल क्वांटिटी. डिफरेंट डिफरेंट प्लानट में डिफरेंट डिफरेंट आपका वेट होगा. और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है. वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं मास विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शंस भी दिया हुआ है, डायरेक्शंस रहते हैं. एसआई यूनिट्स क्या रहता है मास का, केजी. और एसआई यूनिट्स ऑफ वेट क्या होगा आपका, दैट इज फोर्स क्या होगा, न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. टाइप ऑफ सैटेलाइट और लॉन्चर दिया हुआ. नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है आपका, IRNSS. तो सैटेलाइट लॉन्चर क्या था आपका, PSLV. नेविगेशंस के लिए IRNSS यूज़ किया जाता है, और सैटेलाइट लॉन्चर क्या है आपका, PSLV. अर्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए सैटेलाइट कौन सा है, IRS. और सैटेलाइट लॉन्चर PSLV. बस नेम याद कर लो, ठीक है. डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बेसिकली क्या होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स रहता है उसको अपन बोलते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल्स रो को आप बोलते हो पीरियड्स. और टोटल क्या होते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कितने ग्रुप्स रहते हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून given the mass and the radius of the moon to be 7.34 into 10 raised to the power 22 kg and 1.74 multiply 10 raised to the power 6 meter respectively. और given g की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर. तो सबसे पहला पार्ट गिवन क्या दिया हुआ आपको, गिवन g की वैल्यू दी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर.
उसके बाद मास ऑफ द मून कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द मून, मास ऑफ मून दिया हुआ है आपको 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी दैट इज v, एस्केप करके नॉर्मली डिनोट करते हैं, दैट इज √ ऑफ 2g मल्टीप्लाई m अपॉन r। तो सिंपली आपको वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर लो। 2g की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास कितना दिया हुआ है 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 अपन 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6। और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3 का 2, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशंस इज 281। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 281 सोडियम का दिया हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर में क्या करना होगा, इसको तीनों को ऐड करना है, दैट इज 2 + 8 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 11। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 11। विच इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट्स, आउटर मोस्ट वैलेंसी देखना होगा 1 है, मतलब इसका ग्रुप क्या रहेगा आपका 1। द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग टू, कितने 1 2 3, दैट मीन्स कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा 3, थर्ड पीरियड में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, जैसे एटॉमिक नंबर है तो तीनों जितने भी नंबर्स थी सबको सम करना है। ग्रुप मतलब वैलेंस आपको देखना होगा वैलेंसी कितनी है, और पीरियड के लिए कितना होगा, कितने आपके सेल फॉर्म हो रहे 1 2 3 दैट इज 3। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे, रे ए बी सी डी और जी एच। ए बी क्या है आपका, ए बी वाली लाइन की बात हो रही है, ए बी रे क्या है आपका, रे ए बी इज द इंसिडेंट रे, ए बी क्या होगा आपका इंसिडेंट रे। और सी डी, सी डी वाला जो पार्ट है आपका ये रहेगा आपका रिफ्रैक्टेड। ये क्या हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो सी डी आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे सी डी। एंड लास्ट वन जी एच, जी एच क्या है, रिफ्रैक्ट होके बाहर जा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका दैट इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो आपका रे ए बी, रे ए बी इज द इंसिडेंट रे सी डी इज द रिफ्रैक्टेड रे, और रे जी एच इज योर इमर्जेंट रे। नेक्स्ट वन, read the following sentences and answer the questions. NaCl is an ionic compound. Why NaCl is an ionic compound? देखो सिंपल सा पॉइंट है, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर है 211 और कहीं ना की कन्फिग्रेशन है 281 सोडियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 दैट इज कन्फिग्रेशन 287। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो क्या करेगा ये, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सोडियम
Na+, और ये एक एक्सेप्ट करके NaCl-, और फिर एक्सचेंज करके कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और ये कहीं ना कहीं आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट होता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। That is, for stability, the sodium atom gives one of its electron to chlorine, which then accepts it, resulting in the production of sodium chloride compound. It is an ionic compound because sodium chloride is created by exchange of electron between the compounds. Next one. State any two properties of ionic compound. First property क्या होगी? Ionic compound have high melting as well as boiling point. Ionic compound बहुत strong bond होता है, इसकी melting और boiling point बहुत high होती है, और they are good insulator, hard and brittle in nature. Next one. Identify the physical and chemical change from the following. Physical change मतलब जो चीज़ आपका पोजीशंस कन्वर्ट होने के बाद रिटर्न आ सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, और जिसकी पोजीशंस रिटर्न नहीं आ सकती दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ऑब्वियसली आइस से वाटर कन्वर्ट करोगे अगेन फिर आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या होगा आपका? फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये आप एक बार वंस क्या कहते हैं, फ्रूट्स राइपनिंग या राइपनिंग होने के बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब वो पोजीशंस वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, दैट मीन्स क्या होगा ये? दिस इज योर केमिकल चेंज। मिल्क टंग इनटू कर्ड, दूध को अगर आप दही में कन्वर्ट करोगे अगेन वही पोजीशंस पे रिटर्न ला सकते हो क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वंस इवेपोरेट वाटर होने के बाद अगेन अगर आप एनवायरमेंट कूल डाउन होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ये आपका फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टोमच, केमिकल चेंज। आयरन फीलिंग गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, ये आपका रहेगा फिजिकल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक, विच एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक कैपेसिटी जस्टिफाई। देखो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की किसका ज़्यादा होगा? आपका आयरन का होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक क्या था, पेनिट्रेट किया है, और लीड का क्या होगा? लेस हीट एब्जॉर्ब किया, दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं लेस डिस्टेंस तक पेनिट्रेट किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फाउंड इन आयरन। द लीड स्पेयर एब्जॉर्ब लेस हीट which result in less heat transmissions into the wax, so sphere reaches the least depth into the wax in the activity. देखो सिंपल सा पॉइंट रहता है, जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा उतना हीट ये रिलीज करेगा, जितना रिलीज करेगा उतना ही वैक्स में कहीं ना कहीं ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करेगा। तो आयरन कहीं ना कहीं आयरन का क्या होगा? स्पेसिफिक हीट, आयरन की स्पेसिफिक हीट आपका क्या ज़्यादा होगा और लीड का कम होगा। मिनिमल विच एलिमेंट हैज अ मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्टिफाई। मैक्सिमम तो समझ में आ गया आयरन, अब मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जिस्ट किसके लिए होगा? यहीं से देख के समझ में आ जा रहा है, सबसे हाईएस्ट आयरन है, सबसे लेस लीड है, तो ऑप्शंस क्या रहेगा आपका? मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जिस्ट फॉर लीड, द लीड स्पेरिकल पेनिट्रेट द वैक्स the least because it absorbs less heat and transmit less heat to the wax. Last one, define specific heat of object. The amount of heat absorbed required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree centigrade is called specific heat of the object. देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब कितना होता है, कितना हीट आपको रिक्वायर्ड है जो बॉडी के एक यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करना, लेट इट भी एक ये बॉडी है, मास है यूनिट मास, अगर इसके टेम्परेचर्स को 1 डिग्री इंक्रीज किए तो वो इंक्रीज करने में कितना आपको हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फिगर ABC एंड गिव देयर यूजेस।
फर्स्ट वन ये कार्टेज फ्यूज़ लिखो या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के यूज़ क्या है, ये कहीं ना कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस पिक्चर्स इज ऑफ, ये किसके पिक्चर्स है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइसेज दैट प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम ओवर हीटिंग कॉजेज बाय एक्सेसिव करंट सप्लाई। बहुत हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ जो भी आपका वायर है मेल्ट हो जाएगा, ड्यू टू एक्सेस टेम्परेचर्स क्या होगा, मेल्ट होगा और कहीं ना कहीं सप्लाई ब्रेक होगा और आपके इक्विपमेंट सेफ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये डायग्राम आपका एमसीवी का है, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ जैसे फ्यूज़ मतलब रीयूजेबल नहीं है। वंस आपका फ्यूज़ ब्लो हो गया कार्टेज फ्यूज़ तो आपको फेंकना होगा। बट एमसीवी क्या है, एमसीवी ट्रिप हो गई तो वापस उसको आप कहीं ना कहीं रिटर्न पोजीशंस पे ला सकते हो। दैट्स वाई एन एमसीवी इज़ अ डिवाइस विच फंक्शंस एज ए फ्यूज़ बट डज नॉट रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट। फ्यूज़ को फेंका जाता है, रिप्लेस नहीं होगा, बट एमसीवी क्या होगा आपका, रीयूजेबल है। MCB falls down to break the circuit when heavy amount of current flow through it. Once the fault is rectified, the MCB is reset. तो ये क्या होगा, फॉल्ट रेक्टिफाई होने के बाद वापस स्विच ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर गैल्वेनोमीटर। A galvanometer is a device used to detect small electric current or measure its magnitude. ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ भी करंट वोल्टेज आ रहा है तो डिफ्लेक्ट होके शो करता है कि कुछ ना कुछ सप्लाई है। The galvanometer is basically a device that shows deflections in its needle when current passes through it. नेक्स्ट वन, हाइड्रोकार्बन का कहीं ना कहीं आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है। देखो हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्कालीन और अनसैचुरेटेड में अल्कलीन और अल्कालाइन है। ठीक है, अल्कलीन का आपका कहीं ना कहीं कन्फिग्रेशंस क्या होगा, CnH2n+2, अल्कालाइन CnH2n, अल्कालाइन होगा CnH2n-2। एग्जाम्पल ऑफ अल्कालाइन मेटेरियल कौन सा होगा आपका, मीथेन, अल्कालीन का इथीन और अल्कालाइन एसिटिलाइन। Observe the figure and answer the following questions. Name the defect of the visions represent in the above figure. ये आपको कौन सा डिफेक्ट दिख रहा है, ये डिफेक्ट है मायोपिया या फिर नियर साइटनेस। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया at the eye lens increases, the muscles near the lens cannot release, so converging power of the lens remain large. The eyeball elongated, so the distance between the lens and the retina increases. How it corrected? इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टर विथ कनकेव लेंस और प्रॉपर फोकल लेंथ। क्या करना होगा आपको, कनकेव लेंथ यूज करना है विथ प्रॉपर फोकल लेंथ। दिस लेंस डाइवर्ट्स the incident ray and this diverged ray can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. The focal length of the concave lens is negative, so lens with negative power is required for corrections. The power of the lens is different for different eye depending upon the magnitude of their nearsightedness. ठीक है, next one, complete the following. कॉमन नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला और IUPAC नेम आपको। इथेलिन का क्या स्ट्रक्चर्स है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन, एसिटिलाइन SC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, एसिटिक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड, मिथेन अल्कोहल CH3OH, मिथेनॉल, एसीटोन CH3CO CH3 प्रोपेन 2